स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप जब भी आप वीडियो ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पास अपनी सब्जेक्ट की बुक्स और कॉपीज़ अपने पास रखिए और जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं आपने फॉलो करते जाना है। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को टाइप करके और पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है और उसके लिए आपका सॉल्यूशन किया जाएगा और आपके लिए वीडियो और इजी वे में बनाया जाएगा। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स एंड कॉपीज़। ये आपका सेकंड लेसन है। ओपन योर सेकंड लेसन, 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर में हम पढ़ेंगे, न्यूमरल्स पढ़ेंगे, नंबर्स नेम, स्किप काउंटिंग, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें हमने इस 3 डिजिट नंबर जो सेकंड लेसन है आपका, इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ये सब टॉपिक्स हैं इसके। 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट क्या होती है? डिजिट हमारी क्या है? कोई भी संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 9 तो ये डिजिट है, मैंने लिखा 3 तो ये डिजिट है, मैंने लिखा 4 तो ये भी एक डिजिट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? डिजिट, यानी कि हमारी संख्या हो गई। लेकिन 3 डिजिट नंबर क्या है? 3 डिजिट। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 215 अगर मैं लिख रही हूँ तो इसमें हमारी 3 डिजिट हुई कि नहीं? 1, 2 एंड 3। तो ये हमारी क्या हो गई? 3 डिजिट नंबर्स हो गए। तो इसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, ओपन योर पेज नंबर 12। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, आपने साथ साथ रीड करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट न्यूमरल विच लाइज इन बिटवीन द गिवन न्यूमरल्स इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना है, उसमें 3 बॉक्सेस हैं, डिवाइडेड है 3 बॉक्सेस 3 में। 5, 3, 6, ये देखिए 5, 3, 6 और उसके आगे क्या है? मिसिंग है नंबर एंड देन 5, 3, 8। तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? 5, 3, 6 के बाद क्या आएगा? 500 में तो दोनों है, 536 ब्लैंक एंड 532। तो यानी कि आप 36 के बाद क्या आएगा? 37, यानी कि 537। 537। ये भी देखिए 3 डिजिट है क्योंकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो 3 डिजिट नंबर पे बेस है। 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो ये आपका जो एक पूरा नंबर बन गया है, ये बन गया है आपका 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये 3 डिजिट आपका क्या बन गया है? नंबर बन गया है। ये आपके मिसिंग है। इसके बाद इस 600 630 630। इसके बाद क्या आना चाहिए आपका? 631, 632, यानी कि 630 और 632 के बीच में क्या आएगा आपका? 631। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 557। 557, तो 557 के बाद क्या आएगा? 558 और 559 है। तो इन दोनों के बीच में 557 के बीच में एंड 559 के बीच में आपका क्या आ गया? 558। ये सारे मिसिंग नंबर जो आपके बेस्ड हैं वो 3 डिजिट नंबर पे क्या है? आपके बेस हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको। जैसे है 972, 972,
बीच में ब्लैंक है 974, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 972 और 974। आप ये भी मत देखिए, आप सीधा देखिए कि 972 के आगे क्या आएगा 973। तो 972 के बीच में कौन सा नंबर आ गया आपका 972 एंड 974 के बिटवीन में क्या नंबर है 973। तो ये आपका क्या है, ये भी 3 डिजिट है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कीजिए, या आपने बुक में फिल करना है और कॉपी में भी आप इसको साथ साथ करेंगे। ओके, अब आ जाइए, ओपन योर पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आइएगा। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन है आपका, रीड करिए, साथ साथ रीड करिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन सर्कल्ड। अब आपके पास एक डिजिट दी गई है 117, और जो इसका मिडिल जो नंबर है, मिडिल डिजिट है जो इसकी, उसको क्या किया गया है, सर्कल किया है। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा है 117 और इसको क्या किया है, सर्कल। अब इसकी हमको क्या बतानी है, इस 1 की जो सर्कल में है इसकी हमको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। अब प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आपका कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 100 117, 117। अब सबसे पहले इसको रीड करना, कैसे रीड करना आना चाहिए आपको। तो ऐसे तो आप बता लेंगे कि 117, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या जानना है, आप बैकवर्ड डायरेक्शन से, यानी कि पीछे किसी भी नंबर के पीछे से उसको रीड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो पीछे से हमारी डिजिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वंस, यानी कि उसको ओ से डिनोट करेंगे, एब्रीविएशन लगाएंगे वंस। सेकंड डिजिट को हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को टेंस यानी कि टी से डिनोट करेंगे, और जो हमारा आगे 1 उसको हम करेंगे एच से, मतलब 100। ओके, अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो हम कैसे बोल रहे हैं 100, यानी कि 117, इसी तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है हमको। नंबर है आपका 117। सबसे इसके बैक से हम इसकी प्लेसिंग करना शुरू करेंगे। सबसे बैक में हमारा नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम, वंस, फिर 10, फिर 100 को हमने डिनोट किया एच से। तो मिडिल नंबर का इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये अभी कहाँ पर है, अभी हमारा 1 कहाँ पर, कौन सी पोजीशन में है, कहाँ पर है ये 1 हमारा, टी पे, यानी कि टेंस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है 1 की टेंस, यानी कि जो हमारा 1 है वो कौन सी, कहाँ पर है उसकी प्लेस, वो कहाँ पर है, टेंस में है। ठीक है, तो यानी कि 110 इक्वल्स टू 10। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं आपको, 117, ठीक है, ये है वंस, टेंस, 100, ये है। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है हमने। तो 1 कहाँ पर है हमारा, 10 पे, ये आपको पता लग गया 1। अब हमें सिर्फ 10 की वैल्यू बतानी है। इसकी अभी हमें इसके पीछे नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आपका 579, यहाँ पे देखिए 579, 5 में सर्कल है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू बतानी है। फिर उसी तरीके से सबसे पहले हम प्लेसिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे वंस, टेंस, और 5 कहाँ पर है अब हमारा 100 पे, यानी कि 579। तो 5 को आप क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो 5 को लिख लीजिए पहले 5, ठीक है। और इन दोनों नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं बतानी है। तो 5 कहाँ पर है अभी हमारा 500। अब नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं 579। तो हमने किसकी प्लेस वाली बतानी है, 5 की बतानी है। तो 500, तो इसके पीछे 2 ज़ीरो लगा दीजिए, क्योंकि वैसे भी 500 है और इन दोनों नंबर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्योंकि 5 की वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 7 के लिए हमने 0 डिनोट कर दिया, 9 के लिए भी हमने 0 लिख दिया। तो क्या आ गया आपका 500 आंसर हो गया यहाँ पे। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही करें तो आप वैसे भी कर पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 900, ये देखिए 998, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन 998, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसकी प्लेस वाली बतानी है, मिडिल डिजिट की प्लेस वाली बतानी है। 8 को वंस में, 9 टेंस, और ये वाला 9 है आपका 100, ओके। तो 9 कहाँ पर है अभी, टेंस पे, ठीक है, टेंस पे है ये। तो 9 लिखेंगे, 9 करा, और इस 8 से हमें कोई नहीं है मतलब, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसके लिए 0। तो 90, तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो देख पा रहे हो आप कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, 998। तो 90 कहाँ पर आ रहा है आपका, 98, ठीक है। 8 वंस पे हो गया, ये आ गया वो समझ में। ये क्वेश्चन आपने कॉपी में भी करेंगे, बुक भी फिल करेंगे, बुक भी आपने फिल करती रहने हैं साथ साथ, और कॉपीज़ में भी आप करते रहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका, एक बार मैं दोबारा से आपको एक एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म का। यहाँ पर है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, रीड करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंड मतलब कोई भी डिजिट को आपको उसको पूरा खोल के लिखना है, यानी कि वो जो आपका डिजिट है, 3 डिजिट है या 2 डिजिट है, वो किस तरीके से बना है, ठीक है, कैसे वो फॉर्मेशन कैसे हुई है उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि नंबर को खोल के, किसी भी चीज़ को खोल के लिखना कि वो उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, उसको बोलेंगे हम एक्सपेंडेड, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है आपको यहाँ पे, एक आपका बुक का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 400, यहाँ पे देखिए 482, ये एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है आपका 400। अब आप देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे आप पढ़ रहे हैं, 482, ठीक है। अगर आप इसकी प्लेसिंग ऐसी करेंगे, वंस, टेंस, 100, ये इस तरीके से हम इसकी प्लेसिंग कर रहे हैं। 2 हमारा वंस में है, 8 हमारा टेंस में है, और 4 हमारा 100 में, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये तो हमारा हमने प्लेसिंग अभी जो पढ़ा था हमने, ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं हम नंबर को। अब इसको हमने खोल के कैसे लिखना है, हमारा एग्जाम्पल है 482, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है हमको, इसके पहले, ठीक है। 400, यानी कि 400 को हम कैसे लिखते हैं, 400 ऐसे लिखते हैं, 400, इसको हमने डिनोट कर दिया H, 400। अब इसको छोड़, 482, 480 को कैसे लिखेंगे, 80, तो 80 किस में आ गया हमारा, टेंस में आ गया, 8 है ना। 2 हमारा सिंगल है, तो क्या आ गया ये वंस में। तो हमारा नंबर कैसे बना, 400 से मिलके 400 प्लस 80 प्लस 2, तो इस 3 नंबर से हमारा मिलके क्या बन गया है, पूरा नंबर बन गया हमारा 482, 482, ओके।
अब आप ऐसे करके लिख सकते हैं 4, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 400, यहाँ पे देखिए 400 प्लस 80 प्लस 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और चाहे तो आप ऐसे भी लिखिए 400, आप डिजिट, आप ये आपके डिजिट फॉर्म में यानी कि नंबर्स में लिखा है, और ये आपका 400 किस में लिखा है, इसका नेम 8 10s, ठीक है, 2 1s, इस तरीके से लिख सकते हैं आप एक्सपेंडेड फॉर्म करके। और 480 प्लस 2 ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इसका। फर्स्ट है जैसे आपका 530, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 530, 100 में क्या लिखेंगे हम 5, ठीक है। 100 नेमिंग करेंगे बैक से, ये 1s हो गया आपका, ये 10s हो गया, और ये आपका क्या हो गया 100, 530, ठीक है। तो 500 में आ गया, 3 कहाँ पर आ गया 10s में आ गया, और 0 कहाँ पर आ गया आपका 1s में। तो इसी तरीके से इक्वल्स टू है, फिर आपका ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 500 प्लस 30, 1s में कुछ नहीं था, 0 है, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे हम 0। 500 प्लस 30 प्लस 0, तो ये 530 कैसे मिलके बना है 530 प्लस 0 से मिलके क्या बन गया आपका 530, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे 619, तो 100 में क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, 10s में हम 1 एंड 1s में 9, ठीक है। एक बार देखते हैं 619, ये आपका 1s, ये आपका 10s, और ये आपका 100, ऐसे ही है, ठीक है। 100 में यानी कि इसको डिनोट कर दिया हमने ऐसे, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है 100, यानी कि 100 कहाँ है हमारा 6 में, 10s में हमारा क्या है 1, और 1s में हमारा क्या है 9। अब इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे 600 यानी कि 600 प्लस 19, 19 कैसे मिलके बनता है 10 प्लस क्या होता है आपका 9, है ना, ऐसे होता है, 10 अलग कर देंगे और 9 को अलग, तो 19, तो क्या होगा आपका 10 प्लस 9, ठीक है। 619 यानी कि 600 प्लस 10 प्लस 9, अगर इसको हम देखेंगे प्लस करेंगे, अगर हम देखो 619, ये आपका 100 में है, ये आपका 10s में, और ये आपका 1s में। अगर हम इसको प्लस करके देखेंगे तो देखिए 9011 एंड 6 आया ना 619। तो इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब एक बार देख लीजिए कॉपी में किस तरीके से करेंगे आप। आपने टॉप में सबसे पहले आप लेसन का नेम, लेसन नंबर 2, 3 डिजिट नंबर नोट करेंगे। हाउ टू रीड अ नंबर, अब नंबर को कैसे रीड, अभी मैंने बताया आपको फुल फॉर्म है, देखो 1s को हमने ओ से एब्रीवेशन लगाया, 10s को हमने टी से एब्रीवेट किया, 100 को हमने एस से डिनोट किया, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से किया है, ये फुल फॉर्म हो गई इसकी। फुल फॉर्म हो गई। एग्जाम्पल लिया है हमने इसमें 252, 2 1s है, 5 10s है, 2 आपका 100 है, और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से डिजिट्स में 252, इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। रीड करना नंबर आ रहा होगा, 2 हमारा 1s में है, बैक से हम इसकी नेमिंग करना शुरू करेंगे, 5 हमारा टी में है, 2 हमारा 100 में है, तो 252। इसको अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 200 प्लस 50 और 2 हमारा क्या हो गया 1s में। यहाँ पे लिख लीजिए इसको 2, ठीक है।
252, इसको प्लस करेंगे तो आपका अगर 2050 और आपका अगर 2 तो 252, ओके। इसके बाद अगर पेज नंबर हमने कर दिया था विच लाइज इन बिटवीन, पेज नंबर 2 में हमने ये किया था 579 एंड 581 के बीच में क्या है आपका 580। नेक्स्ट है आपका 947, यहाँ पे ब्लैंक था आपका 949 के बीच में क्या है आपका 948। ये हमने पीछे कर चुके हैं बुक्स में, कॉपी में भी आपने करना है, बुक फिल करते रहना है। पेज नंबर 13 में था आपका फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनसर्कल्ड, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। उसको भी कॉपी में किस तरीके से ना 117, ठीक है, 1 की प्लेस वैल्यू बतानी थी हमने, तो यहाँ पे 1 हमारे टेंस में था, ये हमने नेमिंग करी है वंस टेंस, तो 1 टेंस यानी कि आपका 10 है, ठीक है। 1 हमारा कहाँ पर है अभी टेंस में। इसी तरीके से 869, 8 की प्लेस वैल्यू बतानी थी आपने, इसको नेमिंग करा वंस टेंस 100। यहाँ पे आपका ये नंबर, इसके यहाँ पे कोई 8 के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं मतलब इसमें आपका 8 का वैल्यू बताना था प्लेस वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको कर दिया 00 से, तो आपका क्या आ गया ये 800, ओके। इसके बाद नेक्स्ट था आपका राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, खोलना या खोलकर लिखना। यहाँ पे ये प्लेस, ये जो है ये यहाँ पे होना था, इसको वंस करना था, सॉरी यहाँ पे वंस, इसको टेंस, 9 को टेंस, सॉरी 9 को वंस, 6 को टेंस और 8 को 100, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये इसको यहाँ पे मत लगाना, ठीक है। तो आपका 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई आपकी 800। नेक्स्ट है आपका राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, खोलना या खोलकर लिखना। एग्जाम्पल है 482, नेमिंग करी है हमने वंस टेंस 100, तो ये कैसे बना हमारा 482, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके कर दिया है 480 + 2। एक और एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे 530, ये पीछे बता चुकी हूँ आपको। 100 में क्या है 500, 30 टेंस और 0 1, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 530 + 2, ओके। इसके बाद है आपने होमवर्क करना है, पेज नंबर 13 में प्लेस वैल्यू 406, यानी कि यहाँ पे आपको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सेकंड में आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म 757 का एक्सपेंड फॉर्म करना है आपने। चाहे आप ये वाला, वैसे आप दोनों ही कर लीजिए, 500 इस तरीके से लिख लीजिए, 3 टेंस फिर प्लस वंस करके इस तरीके के बॉक्स बना के, और इसको फिर दोबारा से एक्सपेंड फॉर्म इस तरीके से भी आप करना है आपने। 982 का एक्सपेंड फॉर्म और 973 का एक्सपेंड फॉर्म, ये आपका होमवर्क है। सो थैंक यू क्लास।